बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूबर फैमिली। आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक हूँ और मौसम को एंजॉय कर रही हूँ। आप कैसे मौसम को एंजॉय कर रहे हैं मुझे कमेंट में बताएं। और आज जो मैं आपके लिए रेसिपी लेकर आई हूँ वो है स्पेशल अचारी दाल की रेसिपी। बहुत ही ज़बरदस्त ये बनती है, टेस्ट इसका बहुत ही डिफरेंट और बहुत अच्छा होता है। तो आपने इसे घर में बनाना ज़रूर है। उसके लिए आपने वीडियो पूरी देखनी है, एंड तक बिना स्किप किए। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। तो रेसिपी हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो ये 1 कप मैंने अरहर की दाल ली है और इसको मैं अच्छी तरीके से धो के 20 मिनट के लिए इसको ऐसे सॉक करके रख दूँगी। तो 20 मिनट के बाद मैं लूँगी एक मिट्टी की हांडी। उसमें मैंने पानी पहले ही डाल दिया है। 3 गिलास भर के मैंने इसमें पानी डाला है और इसके अंदर डाल दूँगी अरहर की दाल, क्योंकि गलने में थोड़ा टाइम लेती है। एक इसके अंदर तेज़पात और एक बड़ी इलायची डालूँगी और साथ ही इसके अंदर डाल देंगे हल्दी, कलर के लिए थोड़ी हल्दी डालेंगे इसके अंदर। और जब इसके अंदर बॉयल आना शुरू हो जाए और ये ऊपर से इस तरीके से झाग जब बनेगा ना, तो इस झाग को आपने निकाल देना है। इसको सारे झाग को हम निकाल देंगे, ये अच्छा नहीं लगता है। तो ये सब जब सारा झाग निकाल दें और उसके बाद इसको हल्का सा देखें, ये ढक्कन को खुला रखना है आपने और इसको कवर करके मीडियम टू लो फ्लेम पे पकने के लिए रख दें। और अब ये मैंने ले लिए आधा खाने का चम्मच सौंफ ली है और आधा चाय का चम्मच मैंने मेथी दाना, आधा खाने का चम्मच मैंने राई दाना लिया है और लिए मैंने काली मिर्चें 5 से 6 और अजवाइन ले लिए आधा चाय का चम्मच। अब इन सब चीज़ों को अच्छी तरीके से हमने कूटना है और इसको दरदरा सा हमने एक मसाला पीसना है। तो ये दरदरा सा मेरा मसाला पीस चुका है। अब इसको हमें रख देंगे एक छोटे बाउल में ट्रांसफ़र करके इस साइड में। जब हम इसका इस्तेमाल करना होगा तो मैं आपको बताऊंगी। इसके अंदर साथ में हम डाल देंगे थोड़ी सी कलौंजी, तकरीबन 1 चाय का चम्मच के करीब। और ये सारा हमने मिक्स करके रख दिया है एक साइड में। और अब हमने ले लिए एक कढ़ाई और कढ़ाई के अंदर हम डालेंगे सरसों का तेल। इसमें हम इस्तेमाल करेंगे सरसों का तेल। अगर आप पकवान करना चाहें तो आप कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। अब इसके अंदर चॉप की हुई प्याज डाली है मैंने एक। तो मीडियम साइज़ की प्याज थी, चॉप कर ली। उसको हमने हल्का सा कच्चापन उसका दूर हो जाए तो इसके अंदर चॉप की है अदरक डालेंगे हम इसके अंदर। इसके अंदर पेस्ट का इस्तेमाल नहीं करेंगे। टमाटर ले लिए थे मैंने 3 और इसको हमने चॉप कट कर लिया था और इसका छिलका जो है वो मैंने रिमूव कर दिया था। थोड़ा नमक डालेंगे ताकि टमाटर हमारे जल्दी से सॉफ्ट हो जाए। हल्दी डालेंगे इसके अंदर 1 चाय का चम्मच। पिसी हुई लाल मिर्च डालेंगे तकरीबन आधा खाने का चम्मच भर के। और इसको अच्छी तरीके से मसाले को मिक्स करेंगे और मसाले को भूनेंगे। इसकी अच्छी सी भुनाई हमने जब तक करनी है जब तक हमारे टमाटर अच्छे से गल जाए और ये बिल्कुल पेस्ट में एकदम घुल जाए, पेस्ट की तरह तैयार हो जाए। जब ये सब कुछ हो जाए, मसाला अच्छे से भुन जाए, तो ये देखें हमारी दाल भी अच्छे से गल चुकी है। इसको हमें घोटने की भी ज़रूरत नहीं है। हमने इसको मीडियम टू लो फ्लेम पे तकरीबन 1 घंटा मैंने इस दाल को पकाया है। और उसके बाद ये हमारी दाल जो अच्छे से गल चुकी है, इसको मैंने कढ़ाई में डाल दिया। अच्छे से मसाले के साथ इसको हम मिक्स करेंगे। आप इसका कलर देखें बिल्कुल चेंज हो गया है। तो ये अभी हमारी दाल बिल्कुल इस तरीके से इसे अच्छे से मिक्स करने के बाद इसको हम पकने के लिए रख देंगे। तकरीबन 1-2 बॉयल मज़ीद आने दें। अब ये जो हमने मसाला अचार का तैयार किया था इसको हम ट्रांसफ़र करेंगे छोटे बाउल में। तकरीबन ये 1.5 खाने का चम्मच मैंने इसमें से ये अलग कर दिया है। और ये जो बाकी का जो मसाला ये बचा है, अब इसके अंदर मैं डालूँगी इमली का पल्प। ये डाल देंगे गाढ़ा से इमली का पल्प लिया 1 खाने का चम्मच। और नमक डाल देंगे इसके अंदर तकरीबन आधा चाय का चम्मच के करीब। और इसको अच्छी तरीके से मसाले को हमने करना है मिक्स। ये मसाला जो है हम भरेंगे मिर्चों के अंदर। अब ये बड़ी वाली जो मिर्च होती है ये आप ले लें। इसको इस तरीके से यहाँ से चीरा लगाएं सारी मिर्चों को। ये देख सकते हैं आप, इस तरीके से हमने एक साइड से चीरा लगा लिया है इसमें। और अब इसके अंदर ये जो मसाला है हमारा ये भर देंगे हम। तो ये जो हमने मसाला तैयार किया देखेंगे, इस तरीके चमचे की मदद से ही मैं भर रही हूँ, फिंगर से भी भर सकते हैं, लेकिन इस तरीके से भी आसानी से भरा जा रहा है तो कोई मसला नहीं है। इस तरीके से आपने भरना है और इसको हमने सारी मिर्चों को भर के साइड में रखना है। बहुत अच्छा टेस्ट देती हैं इस तरीके से आप भर के और तड़के में जब डालेंगे ना, हाँ हाँ मज़ा आ जाएगा। तो अब मैंने फिर से लिया है सरसों का तेल, तकरीबन 5 से 6 खाने के चम्मच लिए। इसके अंदर मैंने ज़ीरा डाल दिया। जब अच्छी तरीके से सरसों के तेल को पका लिया तो उसके बाद ज़ीरा क्रैकल हो जाए तो मैंने लहसुन कट किया हुआ और हरी मिर्ची जो हमने भरी थी वो डाल दी। दोनों चीज़ें हमने साथ डाल दी हैं और लहसुन थोड़ा ज़्यादा ही डालिएगा, अच्छा लगता है, बहुत अच्छी खुशबू लगती है इसकी। लहसुन के साथ साथ हमारी मिर्ची भी फ्राई हो जाएंगी
और लहसुन का कलर देखें आप बिल्कुल चेंज हो गया है। मिर्चें भी अच्छी तरीके से हो गई हैं। अब ये जो अचार का मसाला हमने साइड में किया था वो इसके अंदर डाल देंगे और उसको अब चूल्हे की फ्लेम हम ऑफ़ कर देंगे इस टाइम पे। और अब इसके अंदर डाल देंगे हम कश्मीरी लाल मिर्चें थोड़ी सी, तकरीबन 1 चाय का चम्मच के करीब, ताकि अच्छा सा तड़के का कलर आए। ये डालने के बाद हमारा देखें चूल्हा बंद था और ये अब हमने इसको दाल के अंदर डालना है गरम गरम तड़के को, और कवर करके हमने रखना है 2 मिनट के लिए, ताकि तड़का जो अच्छे से इसके अंदर रच बस जाए। तो ये दाल हमारी बिल्कुल रेडी हो गई है। चारी कलर देखें और इतनी अच्छा लग रही है, खुशबू इतनी अच्छी लग रही है। इसके अंदर हरा धनिया डालें थोड़ा सा और इसे सर्व करें तो बहुत ज़बरदस्त सी हमारी दाल रेडी हो चुकी है। अब इसे आप चावलों के साथ खाएं, तड़के वाले चावल हों तो मज़ा ही आ जाएगा। उसके साथ आप इसे सर्व करें, बहुत ज़बरदस्त ये दाल है, आप इंजॉय करें घर में। कैसी लगी आपको मुझे कमेंट में बताएं और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ के साथ शेयर करें। मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल का विज़िट करें, आपको बहुत सारी रेसिपीज़ मिलेंगी मेरे चैनल पे, मौसम के हवाले से भी मिलेंगी आपको रेसिपीज़। ऐसे ही मेरी वीडियोज़ को देखते रहें, वीडियो को पूरा देखा करें और मुझे दुआओं में याद रखें। अगली वीडियो तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।